डिलीट करना पड़ेगा इसमें। क्लियर, ओके। चैट शॉर्ट, यहाँ पे एक स्क्रीन रखना चाहिए था सर चैट के लिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस सेकंड पार्ट ऑफ दी हमारा एनालिसिस का सेकंड पार्ट है। आज स्टार्ट करेंगे हमारा एनालिसिस। हमारा पूरा ट्रेडिंग मास्टर क्लास का सेकंड पार्ट है। ट्राई करेंगे एक एक करके हम अपनी सारी चीजें इस ट्रेडिंग मास्टर क्लास में क्लियर करते जाए। लास्ट टाइम हमने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी और इस बार हम एकदम डिटेल में जाएंगे, सीखेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वही कैंडल स्टिक्स की। सबसे पहले अगर हम एक चार्ट देखते हैं, ठीक है, इस चार्ट को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ कि अगर सबसे पहले हम निफ्टी में आते हैं, हम मार्केट खुलते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है? हमारे सामने आता है एक चार्ट। लाइव स्ट्रीम हो रहा है इससे शायद वाईफाई का इशू, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हमारे सामने सबसे पहले क्या आता है? एक चार्ट आता है। ये चार्ट को हम किस तरीके से स्टडी करते हैं? अगर हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, ये एक प्राइस है। लाइव मार्केट फिर से आज संडे है, बिटकॉइन चालू रहेगा, ठीक है। इस प्राइस को हम किस तरीके से स्टडी करते हैं? ये एक कैंडल है, एक प्राइस, एक चार्ट क्या होता है? एक कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। ये सारे कैंडल्स के फॉर्मेशन मिलके एक प्राइस बनाते हैं, ठीक है। प्राइस में हमको क्या होता है? प्राइस एक्शन होता है कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, ये हमको किससे मालूम पड़ता है? कैंडल से मालूम पड़ता है। अब एक कैंडल क्या होता है? सबसे पहले तो ये कैंडल स्टिक बना कैसे है? हम बात कर रहे हैं कि एक अगर कैंडल स्टिक होता है यहाँ पे कि ये कैंडल है, तो ये कैंडल सबसे पहले बना कैसे है? अब मार्केट क्या करता है कि कोई भी प्राइस रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहता है। मार्केट नीचे से स्टार्ट होता है, ऊपर जाता है, ऊपर से स्टार्ट होता है, नीचे आता है। मार्केट में हमेशा एक वॉलीटिलिटी, एक मूवमेंट रहती है। उस मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे व्यूअर्स को? मतलब अगर जो भी बैकग्राउंड डेटा में हो रहा है, उसको हमको रिप्रेजेंट को हमको देखना है कि क्या हो रहा है मार्केट में, प्राइस किस तरीके से मूव कर रही है। उस चीज को ट्रैक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे बनाते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं कैंडल स्टिक की। एक कैंडल यहाँ पे किस तरीके से मूव करता है और उस मूवमेंट को हमको बताता है ये चार्ट। चार्ट पे हमको मूवमेंट अगर देखना है बैकग्राउंड डेटा का, तो ये हमको बताता है कैंडल। अब कैंडल को हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे, एक कैंडल होता क्या है, एक कैंडल काम कैसे करता है, और एक कैंडल हमको क्या बताता है मार्केट में, एक कैंडल की क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम धीरे धीरे आज के इस लाइव सेशन में हम इस चीज को कवर करेंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच। संडे का दिन है, सब लोग आए एंड ज्वाइन कर रहे हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। संडे का दिन है, मुझे पता है 2 बजे का मैच है, बिटकॉइन गिर रहा है, लेकिन उससे पहले हम ट्राई करेंगे कि आज का हम क्लियर कर दे। 2 बजे की मैच से पहले शायद तो हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले हम आते हैं, क्रोम पे सर्च करते हैं व्हाट इज कैंडल स्टिक्स स्टॉक मार्केट, ठीक है। एकदम बेसिक तरीके से सारी चीजें क्लियर करेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट्स, सावधूत साथी, ओके। नहीं भाई, ऐड मत चला यार, ऐड नहीं देखना है मेरे को। The candlestick is a type of a price chart which is technical analysis and display high, low, open and close। हर कैंडल 4 चीज से बनी होती है। मेरे साथ रिपीट कीजिए, कौन से 4 चीज? हाई, लो, ओपन और क्लोज। वो भी मैं आपको इस तरह दिखाऊंगा चार्ट पे कि हाई, लो, ओपन एंड क्लोज किस तरीके से होती है। तो हमको टेक्निकल तरीके से क्या मालूम पड़ा कि एक कैंडल में क्या होता है, इधर आप ऊपर 4 चीज देख सकते हो। ओ से ओपन, एच से हाई, एल से लो और सी से क्लोज। मतलब मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद उसने हाई कितना लगाया, हाई लगाने के बाद उसने लो कितना लगाया, और किधर जाके वो क्लोज हुआ। ये चीज हमको एक कैंडल से मालूम पड़ती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कैंडल स्टिक आया कैसे मार्केट में। कैंडल स्टिक लाया कौन? तो एक जापानीज राइस ट्रेडर था, जो जापान के मार्केट में जाता था, राइस खरीदता था, बेचता था। मतलब एक नॉर्मल शॉपकीपर था जो जापान के मार्केट में जाता था, वहां से राइस लेता था और अपने यहाँ पे ला के बेचता था, ठीक है। तो सुबह सुबह हो गया राइस लेने, उसको बोला कि राइस कितने का? तो सामने वाले ने बोला 30 रुपीज। वो बोला अच्छा 30 रुपीज, मैं बोला ठीक है, वो बोला मैं बाद में आके आपसे ले लूंगा। वो गया दोपहर को, ठीक है।
दोपहर को वो गया, दोपहर को उसने को पूछा कि भाई राइस कितने का? तो वो बोला सर 35 का। वो बोला ऐसे कैसे? वो बोला सर सुबह डिमांड कम था, सुबह सुबह तो आपको हम लोग 30 रुपीज में दे रहे थे। अब डिमांड बढ़ गया है, अब 35 में हम बेच रहे हैं, ठीक है। सॉरी, मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना। वो बोला ठीक है, अब 35 में बेच रहे हैं। वो बोला नहीं नहीं, 35 तो बहुत महंगा है, मैं वापस तब आऊंगा जब प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। बोला थोड़ी देर के बाद आता हूँ, शायद प्राइस कम हो जाए। तो फिर वो थोड़ी देर के बाद आते हैं, वो पहुंच जाते हैं सीधा 40 पे, ठीक है। राइस का भाव सीधा पहुंच जा रहा है 40 पे। और फिर वो बोलता है अरे 40 और महंगा हो गया। तो वो क्या सोचता है, रात को आता हूँ जब सारा माल बिक जाएगा, जब बहुत कम कुछ बचा रहेगा, तब मैं खरीद लूंगा। फिर वो रात को आता है, रात को राइस वापस बेचता होता है 25 में। जो भी बचा हुआ कुछ हुआ राइस है वो अपना स्टॉक खाली करने के लिए बेचता है 25 में। तो इस ये सब चीज देख के ना वो आदमी परेशान हो जाता है, बोलता है कि मैं इस प्राइस को मूव कैसे रखूं, कि एक दिन में राइस राइस का प्राइस कितना चेंज हुआ है, इस चीज का मैं ट्रैक कैसे रखूं। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो क्या बोलता है कि सबसे पहले ना कि ओपन देखो, ओपन किस पे हुआ राइस। ओपन हुआ 30 पे, तो ये बन जाएगा अपना ओपन, कि राइस यहाँ पे ओपन हुआ 30 पे। हाई कितना लगाया? 40 का। लो कितना लगाया? 25 का। और क्लोज कितने पे हुआ? 25 पे। सॉरी, हाँ 25 पे। तो अब अगर हमको एक कैंडल बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक आते एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे हम आते हैं, इसको न्यू कैसे करते हैं, कि हमको यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। यहाँ पे है 1, जैसे समझ लो 10 है, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 40, और यहाँ पे है 50। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कैंडल बनाना है, ठीक है। तो कैंडल को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ओपन कितने पे हुआ था? ओपन हुआ था 30 पे, तो 30 पे एक मार्किंग रख देंगे, ठीक है। 30 से उसने हाई कितने का लगाया? 40 का हाई लगाया उसने, ठीक है। ओपन, क्लोज, हाई एंड लो, ठीक है। लो उसने कितने का मारा था? दिन खत्म होते होते लो उसने मारा था 25 का। क्लोजिंग और लो दोनों सेम थी। उसने हाई कितने का मारा था? 40 का। और उसने लो भी 25 का ही मारा। तो इस चीज से हमको क्या पता चलता है? सबसे पहले तो ये कौन सी कैंडल है? तो सबसे पहले तो ये है एक रेड कैंडल। कैसे हमको मालूम पड़ा कि एक रेड कैंडल है? क्योंकि इसका हाई, ठीक है, मार्केट चालू हुआ 30 पे, सुबह राइस का मार्केट चालू हुआ 30 पे, बंद हुआ 25 पे। मतलब क्या हुआ, सुबह हाई प्राइस पे चालू हुआ, बीच में और हाई हुआ, लेकिन खत्म कब हुआ? खत्म सस्ते भाव पे हुआ। तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, ठीक है। कि मार्केट चालू हुआ, ऊपर गया, नीचे आया और मार्केट ने क्लोज कर दिया। अब क्या हो गया, ये क्या बन गया? विक। समझ रहे हो? ये छोटी सी बात है। ये यहाँ पे है ओपन, ये यहाँ पे है हाई, ये यहाँ पे है क्लोज, और यही है हमारा लो। OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। अब इस चीज को हमको है ना बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी हमको समझेगा कि ये मार्केट में किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब अगर मार्केट समझ लो, न्यू चार्ट लेते हैं हम, फाइल, न्यू, डोंट से। अब अगर मार्केट का प्राइस सुबह होता 20 रुपया राइस का, ठीक है, और वो बंद हुआ रहता 40 रुपए पे, तो क्या होता? यहाँ पे उसने लो लगाया रहता 10 रुपए का, क्लोज हुआ रहता 35 पे। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये समझो ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज एक बार आप समझ गए ना,
ये चीज, छोटी सी चीज आपने अपने दिमाग में बैठा ली ना, ये बहुत काम आएगी आपको मार्केट में। आपको एक मार्केट में बुल का पावर क्या होता है, बैर का पावर क्या होता है, ये चीज समझने में आपको ये बहुत मदद करेगी। तो यहाँ पे चलो ठीक है, एक एक करके हम मार्किंग्स लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना आते लो मार्क कर लेते, ओपन मार्क कर लेते। ओपन कितने पे हुआ था? ओपन हुआ था 20 रुपए पे। ठीक है। हाई 40 का लगाया। क्लोज हुआ 35 पे। और लो उसने लगाया 10 का। तो पहले मार्किंग कर लेते हैं। मार्केट ओपन हुआ 20 पे, क्लोज हुआ 35 पे, हाई लगाया 40 का, लो लगाया 10 का। तो ये कौन सा कैंडल हुआ? सब लोग प्लीज कमेंट में बताओ कि ये कौन सा कैंडल होगा। एक सेकंड, ये इसका टेढ़ा हो गया। हाँ, मार्केट में ये कौन सा कैंडल बन गया? ये बन गया हमारा ग्रीन कैंडल, जिसका भी ओपन ओपन कम होता है और क्लोज ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे ओपन अलग था, क्लोज ज्यादा था, 20 पे ओपन था, क्लोज ज्यादा था, ये बन जाता है हमारा ग्रीन कैंडल। और जिसमें भी ओपन ओपन मतलब ओपन ज्यादा हो, मतलब 20 ओपन हो और 10 क्लोज हो, तो वो बन जाता है अपना रेड कैंडल। ये दो कॉन्सेप्ट शायद सब लोग को क्लियर है। प्लीज सब लोग टाइप कर दीजिए क्लियर करके, तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ओके, वेरी गुड। मतलब इतनी छोटी सी चीज अभी हमको समझ रही है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कि मार्केट में एक कैंडल बन रहा है। कैंडल हमको क्या बता रहा है? प्राइस बता रहा है कि प्राइस एक टाइम फ्रेम में कितना मूव कर रहा है। ये हमने बात किया एक दिन का। ठीक है, हमने बात किया एक दिन का कि एक दिन में प्राइस कितना मूव कर रहा है। यही हम हर एक 5 मिनट पे भी ट्रैक कर सकते हैं, 1 आवर पे भी कर सकते हैं, 15 मिनट पे भी कर सकते हैं, 5 मिनट पे भी कर सकते हैं। तो एक ड्यूरेशन में प्राइस का मूवमेंट क्या था, ये चीज हमको किससे पता चलती है? कैंडलस्टिक से। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई। बहुत सिंपल तरीके से समझाया हुआ है। बहुत तरीका, देखो देखो क्या हो रहा। बिटकॉइन, हमारे एक्सप्लेन करते करते बिटकॉइन ने क्या दिखाया? बुलिश दिखाया। मतलब क्या हुआ? ओपन कहाँ पे हुआ इसका? ओपन हुआ यहाँ पे, लो पे। हाई क्या है? ओपन से ज्यादा है। लो क्या है? ओपन ही अपना लो है। और क्लोज कहाँ पे हो रहा है? ओपन से ज्यादा हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए ये बन रहा है ग्रीन कैंडल। OHLC, ये चार चीजें हमें हमेशा पता होनी जरूरी है कि एक कैंडल के बारे में क्या बताता है। ठीक है। OHLC हमको हमेशा पता होना जरूरी है। चलो नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं कि मार्केट, अब ये कैंडलस्टिक्स अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि ये वाला एक बुलिश कैंडल है, ये वाला एक बुलिश कैंडल है, ये वाला एक बेरिश कैंडल है, ये वाला एक एक्सट्रीम बुलिश कैंडल है। तो ये सारी कैंडल्स हमको पता कैसे चल रहे हैं? ठीक है। तो आ जाते हैं हम ये सारी चीजें सीखने के लिए। टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। मैं आपको कुछ भी अलग नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, वही नॉलेज दे रहा हूँ जो हमारे सामने है। हमारे नॉलेज है, उसी चीज को मैं एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुमको। ठीक है। कि मार्केट में हम कैंडल स्टिक्स तो रोज देखते हैं, हर तरीके से देखते हैं, लेकिन हमको समझ क्यों नहीं रहा है ये चीजें? हम उस कैंडल को पढ़ क्यों नहीं पा रहे कि मार्केट हमको क्या बोल रहा है, कैंडल हमको क्या बोल रहा है? ठीक है। अब सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं, हर ट्रेडर सबसे पहले मार्केट में स्टार्ट करता है हैमर कैंडल से। हैमर, नाम सुन के ही पता चल रहा है हैमर क्या होता है। हथौड़ा, शायद मेरे पास होगा हथौड़ा। ऑफिस में रखा हुआ है पूरा हथौड़ा। ऑफिस में मैं हमेशा एक हथौड़ा रखता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स न्यू ऑफिस है, हमको काम लग जाती है हथौड़ा।
तो हथौड़ा क्या होता है? हथौड़े में एक क्या होती है, एक बॉडी होती है और एक ये होता है, विक होता है। ठीक है। हथौड़े में एक बॉडी होती है, एक विक होता है। प्लीज यार कोई ऐसा केस वेस मत कर देना ऑफिस में, हथौड़ा हथौड़ा है। तो हथौड़े में क्या होता है कि एक बॉडी होती है, एक विक होती है। ये देख लो, ये हथौड़े से जो मैंने अभी दिखाया सेम उससे कंप्लीटली मैच करता है। हथौड़े में क्या बॉडी और हथौड़े में क्या हुआ, विक हो गया। ठीक है। ये हथौड़े से मार्केट, जब भी मार्केट के लोअर साइड पे ये हथौड़ा बनता है, मार्केट यहाँ से हमेशा क्या करता है, रिवर्स करता है। क्यों करता है? ये चीजें मैं आपको अभी एकदम इन डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है। मार्केट में क्या होता है, सबसे पहले फिर से आ जाते हैं पेंट पे। मैं आपको एक एक चीज ड्राइंग करके, एक एक चीज एकदम पर्टिकुलरली समझा रहा हूँ कि आपको भी चीजें समझे। ठीक है। कि जैसे समझ लो मार्केट में क्या है, एक बुल रन चालू है। ठीक है, मार्केट में एक बुल रन चालू है। एक बड़े बड़े यहाँ पे कैंडल बन रहे हैं रेड करके। यहाँ पे बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे ना एक हैमर बन जाता है। ठीक है। और फिर यहाँ से मार्केट वापस अपने ग्रीन कैंडल बनाने स्टार्ट कर देती है। तो ये हैमर हमको क्या बताता है? ये यहाँ पे हैमर ने क्या किया, हैमर बनने के बाद क्यों मार्केट में रिवर्सल आया, ये चीज हमको कैसे पता चली कि मार्केट में हैमर बना और फिर वहां से रिवर्सल आना स्टार्ट हो गया? 1 सेकेंड एवरीबॉडी। हाँ, तो ऐसा क्या हो गया मार्केट में कि वापस से वहां पे हैमर बना और सारे मार्केट में रिवर्सल्स आना स्टार्ट हो गए। तो ये चीज हमको कैसे मालूम पड़ी? ये हैमर ने हमको क्यों बताया, हैमर पे हमको हमेशा सपोर्ट पे क्यों ट्रेड करना है, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसको क्लियर कर देते हैं, होता है क्या यहाँ से। बचपन में पेंट चलाया था। ठीक है। यहीं से इसका साइज होता है ना। तो ये लोग को क्या मालूम, हर विंडोज में अपडेट लाते हो, चेंज करते हैं, हमेशा एक ही जैसा रखो ना। पता नहीं, ये लोग का कुछ अलग है, छोड़ो, न्यू कर देते हैं। न्यू, डोंट से। हर अपडेट में कुछ ना कुछ ये लोग फन करते रहते हैं। ठीक है। क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बेयर मार्केट है। यहाँ पे एक बेयर मार्केट चालू है। और बेयर मार्केट चालू होने के बाद, यहाँ पे एक जो बेयर मार्केट चालू है, बेयर मार्केट चालू होने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, एक हैमर बनता है। हैमर बनने के बाद फिर से यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम चालू हो जाता है मार्केट में। रिवर्सल आ जाता है, क्या होता है, हैमर से क्या आ जाता है, रिवर्सल आ जाता है। प्लीज हैंडराइटिंग पे मत जाना। प्लीज हैंडराइटिंग पे मत जाना। क्या होता है मार्केट में हैमर बनने के बाद क्या आ जाता है, एक रिवर्सल आ जाता है। ये रिवर्सल क्यों आता है मार्केट में? मार्केट में हैमर बनने के बाद रिवर्सल क्यों आता है? क्योंकि मार्केट में जहाँ पे यहाँ पे जो बेयर्स लोग एक्टिव थे यहाँ पे, तो क्या करते हैं कि मार्केट एक लेवल पे आ जाता है, सपोर्ट पे आ जाता है, और बेयर्स लोग अपनी पावर दिखा के मार्केट को और सपोर्ट के नीचे लेके जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ पे ये जो जोन है ना, यहाँ पे बुल्स एक्टिवेट होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, मार्केट को सेकेंड टाइम वापस ऊपर लेके आ जाते हैं, ग्रीन कैंडल बनाता हुआ मार्केट को फिर से यहाँ पे ऊपर लेके आ जाते हैं, और मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे क्लोज कर देता है। ठीक है। हमने वीक का मतलब क्या देखा था, बॉडी के नीचे का वीक। वीक क्या बोलते हैं कि मार्केट ने उस चीज में वॉलीटिलिटी दिखाई, लेकिन वहां पे ओपन नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ रेड में, ओपन रेड में हुआ, मार्केट नीचे गया, मार्केट ने लो बनाया, लो, वही लो से मार्केट वापस अपने ओपन के पास आया, हाई के पास आया, और वहां पे जाके कहीं पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, हैमर बन गया। पहले तो हमने देखा कि कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है, अब उस फॉर्मेशन को हमें नाम देने लगे। तो मार्केट में क्या बन गया, यहाँ पे एक चीज हमको समझ में आ गई कि ये लेवल के बाद यहाँ पे नीचे क्या है, बुल्स का पावर है। मार्केट तोड़ के नीचे तो आया, लेकिन बुल्स लोग उसको वापस से अपने सपोर्ट पे लेके आ गए। और फिर यहाँ से क्या होता है, हमारा बुल रन यहाँ से फिर मार्केट में फिर से कंटिन्यू करता है। इस चीज को हम लोग एक बार पैटर्न पे समझ लेते हैं। ठीक है। न्यू फ्लोर से। ठीक है, सबसे पहले इसको हम पैटर्न पे समझ लेते हैं। क्या हुआ कि मार्केट आया, यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट को मार्केट तोड़ा, तोड़ने के बाद वापस मार्केट अपने ओपन से ऊपर आके मार्केट ने क्लोज दे दिया, और फिर यहाँ से मार्केट ने अपना एक पोटेंशियल डायरेक्शन देना स्टार्ट कर दिया। आ, अगर हमको कभी भी, अब
बहुत टाइप के पैटर्न बनते हैं, हमको कौन से पैटर्न पे कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, कैसे क्वांटिटी से ट्रेड करना है, वो भी हम समझ लेते हैं। अब यह है इनवर्स हैमर, उल्टा हैमर, कि मार्केट आया। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में से तुम किस में ट्रेड करोगे? तुमको हैमर दिखेगा तब अच्छी क्वांटिटी से बहुत कॉन्फिडेंस होके ट्रेड करोगे, कि इनवर्स हैमर दिखेगा तब थोड़े क्वांटिटी से ट्रेड करोगे? लिखो जरा, चैट में लिखो मेरे को, कि दोनों में से किस में तुम सबसे अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करोगे। हैमर पे। वेरी गुड। और प्लीज सब लोग लाइक कर दो, प्लीज। जितने भी व्यू कर रहे हैं मेरे को लाइक कर दो, तो मेरे को पता भी चले कितने एक्टिव लोग इस वक्त मेरे को देख रहे हैं। एंड सभी लोग प्लीज लाइक बटन दबा दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हो गया कि मार्केट में हमको दिख गया, दिखने से ही हमको पता चल जाता है, सारी चीजें हमारे सामने होती है, हम उसको देख नहीं पाते। हमको देखने से ही पता चल जाता है कि हमको किस पे ट्रेड करना है, हमको इनवर्स में हैमर पे ट्रेड करना है, हमको हैमर पे ट्रेड करना है। तो हम फिर क्यों गलत ट्रेड्स लेते हैं? जब जब इसलिए क्या होता है कि आफ्टर मार्केट हम बैठ के आराम से देख तो सकते हैं मार्केट में, आफ्टर मार्केट में हम अच्छे से डिसीजन तो ले सकते हैं, लेकिन ये सारे डिसीजंस हम कभी लाइव मार्केट में नहीं ले पाते। लाइव मार्केट में अगर हमको इमर्सिव हैमर दिखता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और वहां पे ट्रेड ले लेते हैं, जबकि मालूम है कि इसका पोटेंशियल इतना नहीं है जितना हैमर का है। ये प्राइस एक्शन हमको कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन यही इतना क्लियर यहाँ पे नहीं है, इसको एक कंफ्यूजिंग मार्केट बोल सकते हैं। तो हमको हर पैटर्न पे ट्रेड नहीं करना है, हमको पता चलना चाहिए कि कौन सा पैटर्न हमारे लिए सुटेबल है। ठीक है। हैमर पे। थैंक यू भाई। अब आते हैं बुलिश एंगल्फिंग पे। इन्वर्सिव हैमर हो गया, अब आते हैं एंगल्फिंग पे। आते हैं थोड़ा एंगल्फिंग को समझते हैं कि एंगल्फिंग को हमको किस तरीके से ट्रेड करना है। सबसे पहले एंगल्फिंग क्या होता है? एक हैमर, ठीक है, ये क्या है, मार्केट में एक हैमर नहीं है, सॉरी, एक कैंडल है। मार्केट में एक कैंडल बना हुआ है बहुत अच्छे पावर के साथ, रेड कलर में। ओके। यहाँ पे एक रेड कलर का मार्केट में बहुत अच्छा कैंडल बना हुआ है, क्या दिख रहा है मार्केट में? यहाँ पे क्या दिख रहा है? बेयर्स लोग का यहाँ पे पावर दिख रहा है। किसका पावर दिख रहा है यहाँ पे? बेयर लोग का यहाँ पे एक बहुत अच्छा पावर दिख रहा है, लेकिन अगले ही पल जो मार्केट सपोर्ट पे पहुंचता है, और यहीं पे मार्केट क्या कर लेता है, एक हमको बुलिश कैंडल बना के दे देता है। किसका? इससे भी बड़ा बुलिश कैंडल। तो हम क्या हो जाते हैं कि मार्केट में बेयर्स ने अपनी पावर तो दिखाई, लेकिन फिर क्या हो गया, मार्केट में वहीं पे क्या बन गया, एक एंगल्फिंग कैंडल बन गया। एंगल्फिंग, व्हाट इज एंगल्फिंग? व्हाट डस एंगल्फिंग मीन? जिसका, जो एक चीज जिसको अपने पुरानी चीज को पूरी तरीके से खा जाए उसको बोलते हैं एंगल्फिंग। ठीक है। एक चीज जो अपने ओपोनेंट को पूरी तरीके से खा जाए, मतलब यहाँ पे अपने बेयर्स ने तो अपनी पावर दिखाई, लेकिन फिर बुल्स ने उससे भी ज्यादा, उससे भी अच्छी तरीके से अपनी यहाँ पे पावर्स दिखाई। तो फिर हम क्या यहाँ पे सोचेंगे, बेयर्स यहाँ पे क्या होता है, बेयर्स यहाँ पे हार जाते हैं, और फिर हमको यहाँ से हमारा एक बुल रन दिखना चालू हो जाता है। ठीक है। हमने बात किया हैमर कैंडल पे, हैमर कैंडल में जो भी मूवमेंट हुआ था विक में हुआ था। यहाँ पे जो भी मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्लीट बॉडी में हो रहा है। तो ये चीज भी हमको देखना बहुत जरूरी है कि मूवमेंट किस में हो रहा है, विक में हो रहा है, मूवमेंट बॉडी में हो रहा है। अब इतना अच्छा रेड कैंडल, जो अगर समझ लो 5 मिनट का चार्ट है, तो पूरा 5 मिनट जब कैंडल बुलिश है, तो हमको इसमें क्या पता चलता है कि मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बुल्स एकदम एक्टिवेट हो गया, और बुल्स ने क्या किया है, बेयर्स लोग को यहाँ पे एंगल्फ कर दिया हुआ है। ठीक है। सब लोग कमेंट में टाइप करेंगे एंगल्फिंग, क्योंकि मुझे समझे कि आप लोग को यहाँ पे समझ रहा है। ठीक है। सब लोग चैट में एंगल्फिंग लिखो।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं, हम अपने पूरा ध्यान देंगे हमारे लर्निंग पे। कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे एंगल्फिंग सीखा। कि एंगल्फिंग क्या करता है, हमको यहाँ पे एक बुल रन की साइड मार्केट को लेके जाता है। जब भी एंगल्फिंग कैंडल बनेगा, हमको यहाँ पे क्या करना है, हमारा व्यू सपोर्ट पे जब भी ये बनता है, हमारा व्यू बुल साइड पे रहना पड़ेगा। अब क्या होता है, पियर्सिंग लाइन। अब एंगल्फिंग अपने पुराने वाले को पूरा खा जाए तो मुझे अच्छा ट्रेड मिलेगा, कि आधा खा जाए तो मुझे अच्छा ट्रेड मिलेगा? किस पे मेरे को अच्छा ट्रेड मिलेगा, पूरा खा जाने पे कि आधा खा जाने पे? मैं मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, जब बुल्स बेर से पूरा मजबूत है कि आधा मजबूत है? ये सारी चीजें हमको मार्केट में सीखनी होती है। हम बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं, हम किधर भी ट्रेड ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे धीरे धीरे सीखनी पड़ती है कि हमको क्या करना है यहाँ पे। ठीक है। तो पहले तो हमने सीखा एंगल्फिंग, पहले तो हमने सीखा हैमर, उसके बाद हमने सीखा एंगल्फिंग। अब आ रहे हम सीधा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पे, जो है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या है, मॉर्निंग स्टार क्या कर देता है कि दो एंगल्फिंग के बीच में ना एक हैमर लेके आ जाता है, या फिर क्या लेके आता है, एक डोजी लेके आ जाता है। डोजी क्या होता है, हमने हमारे यूट्यूब के पहले एक वीडियो पे डिस्कस कर दिया हुआ है। वो वीडियो आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में डोजी क्या होता है। ठीक है। अब उस डोजी से मॉर्निंग स्टार कैसे बनता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया होता। हमने हर पर्टिकुलर वीडियो में एक एक हमारा टॉपिक डिस्कस किया होता है, कि हैमर क्या होता है, डोजी क्या होता है, एंगल्फिंग क्या होता है। ये सारी चीजें हमने एक एक करके वहां पर डिस्कस की हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग स्टार फिर भी मैं एक बार आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आते हैं फाइल, न्यू, डोंट सेव। ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में बना एक रेड कैंडल। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में बना एक रेड कैंडल। उसके बाद मार्केट में एक कंफ्यूजन बन गया। कंफ्यूजन कैसे बन गया मार्केट में, मार्केट में यहाँ पे एक कंफ्यूजन बन गया। ठीक है। ये कंफ्यूजन बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक और एंगल्फिंग कैंडल बना दिया। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम हो जाएंगे डबल बुलिश। हम क्या हो जाएंगे यहाँ पे, हम हो जाएंगे यहाँ पे डबल बुलिश। कैसे हो जाएंगे, कि मार्केट ने एंगल्स वही किया, पैटर्न वही था, मार्केट का तरीका वही था एकदम। कि मार्केट ने यहाँ पे एक बेयर मूवमेंट दिखाया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक बेयर मूवमेंट दिखाया। फिर मार्केट ने डोजी मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही समझाया था, डोजी मतलब पॉज, डोजी मतलब कंफ्यूजन। मार्केट ने क्या किया, मार्केट गिरने के बाद यहाँ पे एक पॉज ले लिया, मार्केट गिरने के बाद यहाँ पे एक ये ले लिया, रुक गया मार्केट, यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं। और इस कंफ्यूजन में क्या हो गया, बुल्स ने अपनी पावर दिखा दी। मार्केट ने इसको, बुल ने अपने बेयर्स लोग को एंगल्फ तो किया, लेकिन क्या किया, थोड़ा रुकने के बाद किया। मार्केट ने देखा कि अब मार्केट क्या कर रहा है, मैं रुक जाता हूँ। और जैसे यहाँ पे उनको पता चला कि यहाँ पे अभी ये वीक हो गए, इन्होंने अपना पावर दिखा दिया। मैंने पहले ही बोला था, हम इसको एक फाइट भी बोल सकते हैं। हम डोजी को क्या बोल सकते हैं, एक फाइट। एक फाइट किसकी, बेयर्स एंड बुल की, जिसमें एक क्लियर रिजल्ट है ही नहीं। समझ रहे हो आप, एक लड़ाई जिसमें एक क्लियर रिजल्ट है ही नहीं, उसको हम डोजी बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट कैंडल पे हमको एक क्लियर रिजल्ट मिल जाता है, और फिर यहाँ से क्या होता है, हमारा रिवर्सल यहाँ पे स्टार्ट स्टार्ट हो जाता है। ये इस वक्त मैं सारे बुलिश की बात कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार। ये पैटर्न भी हमारा हो गया मॉर्निंग स्टार, बुलिश, मॉर्निंग स्टार। प्लीज अभी भी हैंड राइटिंग पे मत जाना मेरी। ठीक है। अगर आपको समझ गया मॉर्निंग स्टार, प्लीज कमेंट में टाइप करो मॉर्निंग स्टार, कि आपको ये चीज समझ गई है। अब मॉर्निंग स्टार के बाद हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा आता है, मॉर्निंग स्टार के बाद हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न आता है सिक्स बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, छोड़ दो। बहुत हर कैंडल स्टिक पैटर्न पे हमको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। सिक्स बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया। अब आ जाते हम शूटिंग स्टार पे। शूटिंग स्टार भी मैंने अपने लास्ट किसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था। शूटिंग स्टार
कि मार्केट में क्या होता है, हैमर की तरह ही है हैमर की तरह ही, लेकिन क्या बन गया, उल्टा बन गया। ठीक है, यहाँ पे इतने ही थे हमारे पास बुल्स के लिए। थोड़ा अभी आते हैं बेयर्स के ऊपर, कि मतलब बेसिक में आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न सारे पढ़ा रहा हूँ कि मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था। मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट में एक बुल रन था, मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आ गया। ठीक है, मार्केट आ गया एक रेजिस्टेंस पे। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट वापस फिर से अंदर आ गया और यहीं पे कहीं पे मार्केट ने क्लोज दे दिया। क्या बन गया, उल्टा हैमर बन गया। कि मार्केट में बुल्स के पावर तो थी, लेकिन इस रेजिस्टेंस पे कौन बैठे थे, बेयर्स बैठे थे। बेयर्स ने क्या किया, अपना यहाँ पे उन्होंने अपनी पावर दिखानी स्टार्ट कर दी। और फिर यहाँ से क्या हो गया कि हमारा जो भी बेयर रन था यहाँ पे कंटिन्यू होगा, और बुल्स का क्या कर दिए, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, यहाँ पे अपना एग्जिट कर दिया। ये जो बुल रन था ये भी कहीं से स्टार्ट हुआ रहेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ रहेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ रहेगा। फिर यहाँ पे लोग बाई करते आते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, एग्जिट कर देते हैं, और यहाँ पे अब बेयर्स लोग को मौका देते हैं कि वो लोग पैसा बनाए। ठीक है, ये हमको किसने बताया, ये हमको बताया इस शूटिंग स्टार ने। शूटिंग स्टार कुछ नहीं है, उल्टा ये है, हैमर है। उल्टा हैमर समझ लो शूटिंग स्टार हो जाता है। हैमर ऐसा बना, तो अगर हैमर ऐसा बन जाता है रेसिस्टेंस पे, तो क्या हो जाता है, वो शूटिंग स्टार हो जाता है। हमको हमेशा सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। ये दो चीजें हमको समझना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस तोड़ने पे उसको बाई कर लेते हैं। नहीं, जहां से रैली स्टार्ट हो रही है हमको वहीं से आसपास कहीं उसको पकड़ने का ट्राई करना है, और जहां रैली खत्म होने वाली है हमको वहीं बेचने का है। हम क्या करते हैं, जहाँ पे रैली खत्म होने वाली रहती है हम वहीं पे ढूंढ बाई करने का मौका ढूंढते हैं। थोड़ा आ जाते हैं रियल चार्ट पे। एक और पैटर्न है, और एक दो पैटर्न है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या, सबसे पहले तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने अब तक क्या सीखा बुलिश पैटर्न्स में। सबसे पहले हमने सीखा सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमने सीखा हैमर। हैमर क्या है, एक बुलिश पैटर्न है, हमने हैमर सीखा। हैमर सीखने के बाद हमने क्या सीखा, हमने एंगल्फिंग सीखा। मतलब एक वीक में मार्केट कितना पावरफुल है हमने वो सीखा, एक कैंडल में मार्केट बॉडी में कितना पावरफुल है हमने वो सीखा, और एक पैटर्न में मार्केट कितना पावरफुल हो सकता है बुल के साइड पे, बुलिश साइड पे हमने वो सीखा। अब आ जाते हैं थोड़ा बेरिश साइड पे। बेरिश साइड पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। बेरिश साइड पे क्या होता है कि मार्केट जब ओपन होता है, मार्केट आता है नीचे के साइड, नीचे के साइड, नीचे के साइड, मार्केट वहीं कहीं पे क्लोज दे देता है। ठीक है, तो पेरिस साइड में हमने अभी पहला, सबसे पहला क्या सीखा है यहाँ पे, ये वाला क्या नाम था इसका, शूटिंग स्टार। ठीक है, मार्केट में हमने अभी क्या सीख लिया, मार्केट में अभी हमने सीख लिया शूटिंग स्टार भी। शूटिंग स्टार, मेरी टाइपिंग कब से होगी क्या मालूम। हाँ, मार्केट में क्या सीख गए हम लोग, अभी शूटिंग स्टार सीख गए। ये क्या, ये सबसे पहला हमारा क्या था, बेरिश पैटर्न था। ठीक है, सबसे पहला हमारा बेरिश पैटर्न था, हम सीख गए शूटिंग स्टार। सब लोग प्लीज एक बार चैट में लिख दो शूटिंग स्टार। करेक्ट, हम सही जा रहे हैं, यहाँ तक सबको समझा, समझ आया यहाँ तक। बहुत इजीली, बहुत सही तरीके से मैं तुमको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट में किस तरीके से हमको कौन सा पैटर्न किस तरीके से यहाँ पे पढ़ना है। मार्केट में हमको प्राइस चार्ट हमको क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोग को अभी समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न पे। नेक्स्ट पैटर्न हमारे लिए कौन सा रहेगा, शूटिंग स्टार हो गया, बेरिश एंगल पिंग। अभी यहाँ से आपको चीजें बहुत इजी लगने लगेगी। क्यों इजी लगने लगेगी, क्योंकि हम जो सीख चुके हैं, हमको बस उसका उल्टा साइड पे करना है। इस वक्त हमने सारे बुल्स के सीखे थे, अब क्या करना है, हमको उसके सारे उल्टे हमको ट्रेड करने हैं। तो ठीक है, एक बार फिर से पेंट पे आते हैं और हम बेरिश एंगल्फिंग सीख लेते हैं। बुलिश एंगल्फिंग में क्या हुआ था, थोड़ा यहाँ से अभी फटाफट चीजें रिकवर करते हैं, क्योंकि यहाँ तक ऑलमोस्ट सब लोग सीख चुके हैं। कि मार्केट सबसे पहले क्या कर रहा था, मार्केट ने यहाँ पे बनाया
बुलिश पैटर्न, मार्केट में बुल्स थे, ये चीज हमको बहुत अच्छे से पता थी, मार्केट में बुल्स है, हमको 5 मिनट चार्ट पे दिख गया, मार्केट ने यहाँ पे बना दिया बुलिश पैटर्न। अगला कैंडल मार्केट में उससे भी बड़ा बना, उससे भी बड़ा मार्केट में अगला कैंडल बना, कौन सा? रेड कलर का। क्या हो गया ये? यहाँ पे कौन जीता? किसने किसको एंगल्फ किया? बेयर्स ने बुल्स को एंगल्फ किया। दिख रहा है क्लियर किसका पावर यहाँ पे स्ट्रांग है? किसका पावर यहाँ पे स्ट्रांग है? रेजिस्टेंस पे बुल लोग ने तो अपना पावर दिखाया, लेकिन बेयर्स ने अपना पावर इससे भी ज्यादा दिखाया। ट्रेड करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए। यहाँ पे हमारा मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड चालू हो जाता है। ठीक है, जो भी देख रहे हैं प्लीज कमेंट में अपना बारे में बताइए, समझ रहा है नहीं समझ रहा है बताइए, तो मेरे को भी पता चलेगा। ये पहला मेरा क्लास है इस पे, लाइव पे, यूट्यूब पे। अगर इस पे रहता क्या नाम है अपना, जूम पे या किसी पे, तो मैं सामने से बात करके पता कर लेता कि आपको समझ रहा है कि नहीं। लेकिन ये हम यूट्यूब पे लाइव है, और मेरे को भी रिएक्शंस आपके आने चाहिए, तो मेरे को आगे उस तरीके से सिखाने को पता चले। ठीक है, तो ये हमारा होगा यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न, दो बेरिश पैटर्न, तीन बुलिश पैटर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न पे, इवनिंग स्टार। सेम सेम चीजें हैं। ये हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार की बात कर लेते हैं कि मार्केट में ये तो है, ये तो है, अब इसके बीच में क्या आ गया? मार्केट में डोजी आ गया। एंगल फिंग के बीच में मार्केट में डोजी आ जाता है रेसिस्टेंस पे, तो इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है, ब्रश सिलेक्टेड है कि मार्केट में विक तो है, और विक के साथ क्या है? बॉडी भी है। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, आप लोग को बस लगता है ये सारी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है नहीं। हमने क्या किया? एंगल फिंग में डोजी ऐड कर दिया, क्या बन गया? इवनिंग स्टार बन गया। और ये मैं नहीं बोल रहा, ऐसा ही है। बहुत चीजों को कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से सिखा रहा हूँ। क्या हो गया? मार्केट में क्या था? बुलिश पैटर्न था। इसको हटा दो ये वाले को, तो ये दोनों को अगर ज्वाइन कर लो तो क्या हो जाएगा? एंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा। लेकिन हमने इसी के बीच में क्या कर दिया? यहाँ पे एक डोजी ऐड कर दिया। डोजी ऐड करने से कौन सा पैटर्न बन गया? इवनिंग स्टार। थोड़ा बहुत आगे पीछे पैटर्न होता है और उसको एक नाम दे देते हैं, थोड़ा कुछ यहाँ वहाँ चेंजेस करते हैं और हम उसको एक नाम दे देते हैं कि एक नया पैटर्न बन गया, ये एक नया पैटर्न बन गया, ये एक ये हो गया, ये एक वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, हल्के से वही जो चीजें हम जो हम डेली ट्रेड करते हैं वही है। थ्री ब्लैक क्रोस इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। डार्क क्लाउड कवर इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। डोजी सबसे इंपॉर्टेंट। डोजी क्या बताता है हमको? डोजी क्या बताता है हमको? मैंने पहले ही 3 4 बार 10 बार मैंने बोल दिया हुआ है, डोजी हमको क्या बताता है। मार्केट इधर भी वैसा ही है, इधर भी वैसा ही है। डोजी, डोजी हमको क्या बताता है? मार्केट में पॉज, कि मार्केट क्या हो गया है? मार्केट रुक गया है। या मार्केट में क्या बताता है? मार्केट में कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। सॉरी, फिर भी एक बार हैंडराइटिंग के लिए आई एम सॉरी, लेकिन क्या मैं आपको बस चीजें सिखाने के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ? एक पॉज हुआ। मार्केट में क्या हुआ? एक कंफ्यूजन हुआ। जो भी इस वक्त लाइव मुझे देख रहे हैं, प्लीज एक बार मुझे बता दो कि ऑडियो क्लियर है कि नहीं। मुझे लास्ट टाइम की तरह वो इशू नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ सब लोग इस चीज को इन डिटेल में देखें और सीखें। ऑडियो क्लियर है एवरीबॉडी? यस, नो? छोड़ो, कंटिन्यू करते आगे। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये सारे पैटर्न्स हमने सीख लिए हैं यहाँ पे। क्या हो रहा है अब? स्पिनिंग टॉप जरूरी है?
आप बिगिनर हो, समझ रहे हो ये सारी चीजें, कितने फटाफट आप सीख रहे हो, कितने अच्छे तरीके से आप सीख रहे हो, आप खुद समझ रहे हो ये सारी चीजें कि आपके लिए ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है ये। आप अभी खुद से डिसीजन ले पा रहे हो देख के कि क्या ये इंपॉर्टेंट है, नहीं नहीं इंपॉर्टेंट है। 16 पैटर्न्स बोले थे इन्होंने, कितने, यहाँ पे अगर हम पेज के टॉप पे आ जाते हैं, इन्होंने बोले थे 16 कैंडलस्टिक्स पैटर्न एवरी ट्रेडर शुड नो। लेकिन अब एक बिगिनर भी ये वीडियो देख के बता देगा कि इसमें से सिर्फ 6 पैटर्न ही ऐसे थे जो काम के थे, बाकी के 10 क्या है, वेस्ट है। कौन से 6 पैटर्न हमने सीखे? हमने सीखा डोजी, 7 पैटर्न। सबसे पहले से हम बुलिश पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पैटर्न हमने क्या सीखा, हैमर, बुलिश हैमर। दूसरा पैटर्न हमने सीखा बुलिश एंगल पिंग। तीसरा हमने सीखा मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बुलिश ही होता है, बेरिश मॉर्निंग स्टार नहीं होता है। ठीक है, 3 पैटर्न हमने सीख लिया। बुलिश पे साइडवेज में हमने एक पैटर्न सीखा डोजी। डोजी ना बुलिश बताता है ना बेरिश बताता है। डोजी हमको क्या बताता है, डोजी हमको एक कंफ्यूजिंग मार्केट बताता है। बेरिश में हमने 3 पैटर्न्स कवर किए। 3 पैटर्न क्या थे? सबसे पहला हैमर, दूसरा क्या था मार्केट में एंगल्फिंग, और तीसरा क्या था इवनिंग स्टार। हैमर भी क्या हो गया, हैमर कौन सा, उल्टा वाला हैमर जिसको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नाम बदल रहा है, चीजें वही है। हैमर मतलब शूटिंग स्टार, बेरिश वाला, बेरिश एंगल्फिंग जो बुल्स को खा गया है, और क्या सीखा हमने, इवनिंग स्टार। इतना सा पैटर्न हमने सीख लिया, और 1 महीना अभी मार्केट में इसको हमने एनालाइज कर लिया। इससे ज्यादा हमको मार्केट में कुछ नहीं चाहिए। बुलिश और बेरिश मार्केट को अगर हम एनालाइज करना सीख गए, ट्रेंड रिवर्सल मार्केट में कहाँ से आता है ये हम सीख गए, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, देखो, अब हमको इसको ट्रेड कहाँ पे करना है, एक बार हम उस पे कहीं पे नजर डाल लेते हैं। तो मार्केट में जहाँ पे भी रिवर्सल आता है, तो मार्केट में रिवर्सल किस तरीके से आता है? मार्केट में जब मॉर्निंग स्टार बनता है, मार्केट में जब ऐसा रिवर्सल आता है, तो कौन से पैटर्न से आता है, मॉर्निंग स्टार से। मॉर्निंग स्टार हमको कहाँ पे ट्रेड करना है, सपोर्ट पे ट्रेड करना है। मार्केट में क्या था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, मार्केट उस सपोर्ट पे आया, मार्केट ने उस सपोर्ट पे क्या बनाया, मॉर्निंग, पहले यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बनाया था। ये चीजें ना बहुत डिटेल में हमको सीखनी बहुत जरूरी है। मार्केट ने यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाया था, लेकिन इस कैंडल ने इसको एंगल्फ नहीं किया। ये मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ। इस कैंडल ने इसको एंगल्फ नहीं किया, यहाँ पे इस कैंडल इसको एंगल्फ करके ऊपर क्लोज कर दिया। बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न, स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ, और हमको बहुत अच्छा रैली मिला। 2 गुना 3 गुना पैसा इसमें हो जाता है, ऐसे मार्केट को हमको हमेशा पकड़ना है। ठीक है, अब हमने आज के इस सेशन में क्या सीखा, चलो एंड करते हैं, लास्ट के 15 मिनट थोड़ी बहुत हम साइकोलॉजी की बातें करते हैं, और फिर हम इस चीज को एंड करने के लिए देखते हैं। एंड कैसे करेंगे, ट्रेड कैसे करना है, नेक्स्ट 15 दिन हम इसको कैसे एनालाइज करते हैं, हम इस तरीके से हम इसको एंड करेंगे। मार्केट में ट्रेड कहाँ लेना है, सपोर्ट पे लेना है। सेल कहाँ करना है, रेजिस्टेंस पे करना है। मार्केट में सेल कहाँ पे करना है, रेजिस्टेंस पे करना है। बाय कहाँ पे करना है, सपोर्ट पे करना है। छोटी सी चीज बस। आगे भी हम सेशंस करेंगे, उसमें हम सीखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट किधर है, रेजिस्टेंस किधर है, वो भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। फिलहाल इस वक्त हम देख लेते कि उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे करते हैं। मोस्टली आप मेरी डेली एनालिसिस वाली वीडियो देखते होगे, तो आप उससे भी सीख जाते हो कि ये मैं मार्किंग्स कैसे करता हूँ, मैं कहाँ पे लाइंस लगाता हूँ। ये सारी चीजें हम तो वहां पे भी एनालाइज करते ही है। तो एक ये मास्टर क्लास क्या है, मास्टर क्लास क्या होता है कि मैं जो भी छोटे छोटे डेली वीडियो बनाता हूँ, उसमें से इंपॉर्टेंट लेसन लर्निंग लेके मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, वो होता है हमारे मास्टर क्लास में। ठीक है, तो 16 कैंडलस्टिक्स पैटर्न में से देख लिया, एक बिगनर को भी समझ में आ गया कि सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट थे ही नहीं, 7 इंपॉर्टेंट थे, 9 तो ऐसे ही बकवास थे जो मार्केट में बहुत रेयर बनते हैं, और वहां पे हम ट्रेड कर भी नहीं सकते हैं। ना हमको वहां पे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। प्रोबेबिलिटी इन 6 कैंडल की बहुत अच्छी होती है।
अब क्या करेंगे हम बात कर लेते हैं हमारे बैचेस के बारे में। मैं यहाँ पे फिर भी एक लाइव क्लास में मैं हर चीज नहीं सिखा सकता। क्यों नहीं सिखा सकता? क्योंकि अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड जो चालू है उसमें कितने हैं, 2 व्यूज, 11 व्यूज, 3 लाइक्स, सब्सक्राइबर कितने हैं, 50 लोग हैं। मार्केट फ्री में, फ्री की लोग वैल्यू नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं कोई भी चीज अगर आपको पूरा कोर्स फ्री में दे दूं तो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं करेगा। ये जो बूमिंग बुल्स का मेरे पास सर्टिफिकेट है, ये मेरे को अगर कोई कोर्स फ्री में दे देता तो मैं शायद उसकी वैल्यू नहीं करता। लेकिन मैंने पैसा दे के वो चीज सीखी, मैं वहां पे जाता था, बैठता था, अटेंड करता था, तो इसलिए शायद मैं उसको एकदम अंडरस्टैंडिंग से सिखा पाया। फ्री में कोई उस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेता। तो ये सारी चीजें जो एकदम इंटरेस्टेड है, जिसको अपना करियर इस चीज में एक्चुअली बनाना है कि हाँ या तो मैं ये चीज कर सकता हूँ, ये चीज मेरे लिए है, मैं इसको समझ रहा हूँ। जैसे सिर्फ कितना हो गया हमको, 49 मिनट्स का वीडियो देख के अगर कोई इंसान कैंडल स्टिक समझ गया तो वो मार्केट में ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकता है, क्यों अपना पैसा वो लॉस कर सकता है? छोटे छोटे रूल्स को हम अगर फॉलो करेंगे तो हर कोई मार्केट में पैसा बना सकता है। आज 8 तारीख है, 10 तारीख तक हमारे रजिस्ट्रेशन ऑन रहेंगे, और 16 से हमारा, सॉरी, 14 से हमारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और मैं ये सब आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फ्री में ना उस तरीके से सिखा पाऊंगा, ना आप लोग उस वो वाला इंटरेस्ट लोगे कि हाँ चलो फ्री क्लास ही तो है, थोड़ा बहुत यही सिखाएगा, थोड़ा बहुत हम लोग सीख लेंगे। 1 to 1 जो मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ वो मैं आपको ऐसे लाइव फ्री क्लास में नहीं दे सकता। फिर भी मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। और आप सच में प्लीज कमेंट में बताना कि एक बिगिनर के लिए कितना इंपॉर्टेंट था ये, आपने कैसे इस चीज को सीखा, कैसे आपने क्या किया, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था इस चीज को इन डिटेल में समझना। ठीक है। सो एंड करते हैं आज का हमारा लाइव सेशन यहाँ पे। आई होप सबको ये सेशन अच्छा लगा। बहुत लर्निंग थी मेरे हिसाब से, जैसे मैं बिगिनर था और जब मैंने ये सारा चीजें सीखा था मेरे को बहुत आसान लगी थी। उसी वे में मैंने इसको पढ़ाने का ट्राई किया है। अगर थोड़ा भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा आपको तो मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी है, डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, या चैनल के किसी भी वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सीधा मुझे कांटेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऑफलाइन, आप नादोसोपारा के आसपास कहीं भी रहते हो, आप आके विजिट कर सकते हो, तो आपको सेंटर का भी एड्रेस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो हमारा 3 महीने का क्लास रहेगा उसमें मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको प्राइस एक्शन प्रोवाइड करूंगा। प्राइस एक्शन प्रोवाइड करने के बाद मैं आपको एक सिस्टम दूंगा रिस्क टू मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम दूंगा मैं आपको। और फिर मैं 2 महीना आपसे यहाँ बैठ के मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करवाऊंगा। इन सारे रूल्स को आप अगर फॉलो करते हो सही से, आपका मार्केट में पैसा 100% बनेगा। ठीक है। वेट करते हैं पार्ट 3 का। आज था पार्ट 2, नेक्स्ट सैटरडे शायद आएगा हमारा पार्ट 3। नेक्स्ट सैटरडे क्या डेट है? ओके, नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट संडे ना, ठीक है। 15 को रहेगा हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो और शाम को आपको एक आएगा वीकली एनालिसिस, जो भी लाइव ट्रेड करता है या अभी भी ट्रेडिंग कर रहा है उसके लिए वीकली एनालिसिस का वीडियो आज शाम को आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अगर कोई भी अभी लाइव है तो, जो भी मुझे लाइव देख रहा है इस वक्त, सब लोग को थैंक यू। मैच एंजॉय कीजिए आराम से। इंडिया का मैच है आज, सुकून से देखिए। ठीक है। चलो एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।